Hello everyone, good morning, सत श्री अकाल, नमस्कार. So myself राजीव राज सिंह, फिजिक्स फैकल्टी. So once again मैं आप तमाम लोगों के बीच हाजिर हूँ. ठीक है. आज हम कुछ कल्स वाले टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे. जैसे हमने कल गॉस लॉ फिनिश किया था. तो गॉस लॉ पे कंटिन्यूसली मैं यही कर रहा हूँ कि एक दिन एपिसोड और एक दिन न्यूमेरिकल्स, एक दिन थियरी, एक दिन न्यूमेरिकल्स करके दे रहा हूँ. तो कल गॉस लॉ का लास्ट एपिसोड आपको मिला होगा, तो आज उसके बेसिस पे कुछ हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, राइट. और एक बार ये न्यूमेरिकल्स हो जाएगा फिर मैं कंडक्टर स्टार्ट कर दूंगा. तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए. बाकी सब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है. अरे बोल दिया करो जमुरे. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, यहाँ देखिए फटाफट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, इन अ रीजन वॉल्यूम चार्ज filled with a varies with radial distance r from the center of region as rho is equal to b by r coulomb per meter cube where b is positive constant. तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ रीजन ऑफ फंक्शन आर. ओके, मान लिया जाए कि वो रीजन ये है. यहाँ से देखिएगा, मान लेता हूँ कि वो रीजन ये है, या आप इसको इस तरह से मान लो वो रीजन ये है. ठीक है. और इस रीजन में ये दिया गया है कि जो चार्ज डेंसिटी है, समझिए, जो चार्ज डेंसिटी वो कैसा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, यानी कि वो चार्ज सभी जगह अवेलेबल है, सरफेस पे, अंदर बाहर सभी जगह. तो देखना भाई, अगर ये सभी जगह अवेलेबल है तो यहाँ भी होगा, बिल्कुल होगा. और यहाँ का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो आपको दे रखा है. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको रो दे रखा है. रो कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको रो. बी इजकल टू रो इजकल टू बी बाई आर, जहाँ पे आर क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस है. कहाँ से, सेंटर से. मान लो ये उस स्पेस का सेंटर है. तो बोला है कि आर डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको बताना है. तो सिंपल, जैसे यहाँ से आर पे जाना है अपने को, यहाँ से कहाँ जाना, आर. ठीक है. तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ से एक्स पे जाऊँगा और एक छोटा सा स्फीयर लूँगा, हॉलो स्फीयर, जिसकी थिकनेस डी एक्स हो. ध्यान दीजिएगा, मैं एक छोटा सा हॉलो स्फीयर लूँगा जिसकी थिकनेस क्या हो, डी एक्स हो. तो ये थिकनेस हो गया हमारा डी एक्स, ये हो गया एक्स, और ये थिकनेस हो गया हमारा डी एक्स. तो इस छोटे से वॉल्यूम में जो दिख रहा है आपको, रेड मार्क में कर रहा हूँ अभी, इस छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा वो फाइंड कर लेते हैं. तो देखिए, छोटा सा चार्ज अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप लिखेंगे डी वी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हो जाएगा, ये हॉलो स्फीयर यानी कि 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया छोटा सा वॉल्यूम. तो डी क्यू जो होगा छोटा सा चार्ज, वो हो जाएगा रो इंटू डी वी. ठीक है. अब यहाँ पे आप डिस्टेंस सेंटर से क्या ले रहे हो, एक्स ले रहे हो, तो यहाँ बी बाई एक्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा, बी बाई एक्स. बी बाई आर की जगह क्या हो जाएगा, बी बाई एक्स हो जाएगा. तो हो गया बी बाई एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो इसको सोल्व कर लो, तो ये आ रहा है 4 पाई बी, और ये हो गया एक्स इंटू डी एक्स. क्लियर कहानी. अब क्या बोला आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, कहाँ से कहाँ, मान लो 0 से r तक. मैं मानता हूँ ये हमारा r है, दिस इज द r. यानी कि 0 से x तो आपको मालूम है 0 से r तक जाना है. तो इसी चार्ज को आप इंटीग्रेट कर दो. इसी चार्ज को आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो. तो डी क्यू को अगर आप इंटीग्रेट करते हो, यहाँ देखो, सो क्यू इजकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, एंड लिमिट लेना है 0 से r. तो 4 पाई बी तो बाहर हो गया, बचा क्या, एक्स डी एक्स, 0 से r. तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा 4 पाई बी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2. ये हो गया 0 से r. तो एक बार अपर लिमिट डाल दोगे और एक बार लोअर लिमिट, तो 4 पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2. ये हो गया चार्ज. अब समझिएगा. अब फ्रॉम गॉस लॉ पे चलते हैं. गॉस लॉ से क्या पढ़ा, फ्रॉम
गॉस लॉ से हमने पढ़ा है क्लोज इंटरवल या इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो। ओहो, लाइट कट गई मेरे डियर, सॉरी यार। आता हूँ, अभी इसको रोक देते हैं, मिलेंगे अपन थोड़ी देर में। तो देखिए यहाँ पे हम चल रहे थे दोस्तों, हम यहाँ पे थे मेरे बच्चों कि हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ ध्यान देकर, थोड़ा सा बी छूट गया था, मैंने साइड से लिख दिया बी वी बी, ठीक है। तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो हो गया, ठीक है। अब ई हो गया। अब एरिया क्या होगा, तो ये रेडियस कितना आर है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। तो क्यू इनसाइड जो आ रहा है वो आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर बी बाई टू एप्सिलॉन जीरो। सो 4 पाई आर स्क्वायर गेट कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे भाई, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गया आपका E इज इक्वल टू बी बाई टू एप्सिलॉन जीरो। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। क्लियर कहानी, यानी कि सभी जगह ये सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड माइनस Q2 are placed at A and B as shown in the figure. A line of force emerges out from Q1 at an angle alpha from the line AB and terminate at Q2 at an angle beta. Calculate the value of beta. So काफी बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक है, इसको एक बार देखिए आप फटाफट, जितना जल्दी देख सकते हो। देखो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज हैं, ठीक है। 2 चार्ज हो गया हमारे पास। ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट आप मान लो बी है। तो यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है माइनस Q2। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है, हमें मालूम है कि चार्ज जो फील्ड ऑफ लाइंस है वो प्लस से निकलता है और माइनस पे टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि यहाँ से निकला और यहाँ पे मान लो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ बता रहा है कि यहाँ से निकला और ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, दिस विल टर्मिनेट हियर। अब ये क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ बच्चों कि ये अल्फा डिग्री पे निकलता है और बीटा डिग्री पे टर्मिनेट होता है। आप समझिए चीजों को, यहाँ से अल्फा पे निकलता है और बीटा पे टर्मिनेट होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कोई चार्ज नहीं है, तो होगा क्या, यहाँ से जो फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगे वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। जितना यहाँ से निकलेगा वो यहाँ के यहाँ फिनिश हो जाएगा, यानी कि फाई एट ए, देखना फ्लक्स एट ए इज इक्वल टू फ्लक्स एट बी होगा, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ से निकल तो बहुत सारा रहा, समझिए चीजों को, यहाँ से इस तरह से बहुत सारा निकलेगा, इस तरह से, इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, फिर यहाँ पे टर्मिनेट भी बहुत सारा होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि ठीक है यहाँ पे टोटल का कितना इधर जाएगा, जितना इधर जा पाएगा उतना ही यहाँ पे आएगा भी। तो टोटल का कितना आएगा, तो हमें आपको एक सॉलिड एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है क्या। उस फॉर्मूला को यहाँ यूज करना पड़ेगा आपको, अगर वो मैं आपको याद है तो काफी बेहतरीन है। देखिए वो वाला मैं बता रहा हूँ, एक इसको पहले स्पेस दे देते हैं। ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, आपको जरा सा भी याद हो तो बताइएगा कि फाई इज इक्वल टू होता है Q/2 एप्सिलॉन जीरो इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ बताया था, एग्जैक्ट यही लगाना है। यहाँ पे चार्ज क्या Q1 है, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा Q1/2 एप्सिलॉन जीरो इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, और वहाँ पे हो जाएगा राइट Q2/2 एप्सिलॉन जीरो इंटू 1 माइनस साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये गेट कैंसिल, तो ये हो गया Q1 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू Q2 इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। ध्यान से देखिएगा इन सब चीजों को, अब समझिएगा, ठीक है। तो आज ये फटाफट सोल्व कर लेते हैं इसको। अब अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या लिख पाएंगे, इसको लिखेंगे Q1 और 1 माइनस कॉस थीटा को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इट मीन्स अल्फा बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा Q2 इंटू 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये हो जाएगा। तो ये 2 एट्रीब्यूट कैंसिल, तो यहाँ से देखें साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा मेरे बच्चों Q1 बाई Q2, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ से अगर आप फाइंड करते हैं, यहाँ से आप फाइंड करते हैं तो साइन बीटा कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ यार, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से साइन बीटा बाई 2 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये स्क्वायर तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट Q1 बाई Q2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो यहाँ से बीटा बाई 2 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट साइन इनवर्स, राइट, अंडर रूट Q1 बाई Q2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। सो यहाँ से फिर बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स अंडर रूट Q1 by Q2 into sin alpha by 2. So this will be value of beta. तो फिर से मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ कि कैसे हमने किया। देखिए क्वेश्चन ये हमने देखा, इस क्वेश्चन को, सॉरी ऊपर चलना था, ओके। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे चार्ज Q1 है और वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरा चार्ज Q2 है जो कि निगेटिव है। तो तय है कि यहाँ से अगर 100 निकलता है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जितना मान लो 50 आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में जितना जाएगा उतना ही तो यहाँ पे गिर पाएगा। तो पहले हमने फाइंड किया कि इस डायरेक्शन में जाने वाले फ्लक्स कितना है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे जाने वाला फ्लक्स इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। आपको याद है वो डिस्क वाला क्वेश्चन हमने किया था कि ये एक डिस्क है, यहाँ से चार्ज क्यू है, तो इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक तो बहुत सारे डायरेक्शन में निकल रहा है, लेकिन डिस्क से जो पास करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके बीच वाला पास कर पाएगा, राइट। तो इसके लिए हमने थीटा निकाला था और फिर इस फ्लक्स को निकाला था, एग्जैक्ट वही कर रहा हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रिक तो सभी डायरेक्शन में, लेकिन कौन यहाँ पे पहुंचेगा, तो उसके लिए हमने इस फॉर्मूला को यूज किया, और जितना यहाँ से निकलेगा उतना ही यहाँ पे पहुंचेगा। तो इस इट मीन जितना यहाँ से निकला तो निकलने का ये हो गया प्रोसेस, और जितना इसने रिसीव किया तो रिसीव करने का भी यही हो जाएगा। लेकिन बीटा डिग्री पे रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा, अल्फा पे निकल रहा है तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, यहाँ से Q1 से निकल रहा है तो Q1 हो जाएगा, यहाँ Q2 पे टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ Q2 हो जाएगा। एग्जैक्ट मैंने दोनों को इक्वेट किया और इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया, तो हमारा आंसर आ चुका है बीटा इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स अंडर रूट Q1 बाई Q2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे देखें आप, ठीक है, आवाज आ गई क्या। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल ऑफ रेडियस r, ओके, कैरिंग अ स्फेरिकली चार्ज, ओके ओके ओके, and the surrounding space is filled with a charge of volume density rho is to a by r, correct, where a is a constant and r is a distance from the center. To find the ball charge at the magnitude of electric field is independent. Find the ball charge at the magnitude field is independent from of r outside the ball and how is the strength. तो सी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे ना, इसका जो लैंग्वेज है वो बड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, और ये IIT एडवांस में आई थिंक पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ लैंग्वेज को समझना है आपको, बाकी लैंग्वेज अगर समझ लिए तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। लैंग्वेज में क्या है कि सिस्टम ऑफ बॉल, ओके, बॉल हमने बना लिया, ठीक है, उस बॉल का रेडियस कितना है, तो उस बॉल का रेडियस है r, ये भी बोला है, ठीक है, उस बॉल का रेडियस r, ओके। अब क्या बोला है, कैरिंग अ स्फेरिकली चार्ज, ओके, इस पे कुछ चार्ज है स्फेरिकली, अगर बॉल है तो उसके चारों तरफ चार्ज है, एंड द सराउंडिंग स्पेस इज फिल्ड विद वॉल्यूम, सराउंडिंग स्पेस में भी कुछ चार्जेस हैं, ये सराउंडिंग स्पेस है इसमें भी कुछ चार्ज है, और जो चार्ज है उसका जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है,
जो कि आपको दिया है रो इज इक्वल टू ए बाई आर। अब आर क्या है, तो आर जो है डिस्टेंस है किसका, सराउंडिंग के पॉइंट का, कहाँ से, तो बॉल के सेंटर से। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, दिस बिकम आर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। बोला है कि फाइंड द चार्ज ऑफ बॉल मैग्नीट्यूड, चार्ज ऑफ बॉल का मैग्नीट्यूड फाइंड करें ताकि उस मैग्नीट्यूड पे, जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड हो, उसके कारण आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ आर आउटसाइड द बॉल, यानी कि बॉल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो आर की पावर 0 हो, इस तरह का इक्वेशन आना चाहिए। तो उसके लिए इस बॉल पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा ये आपको देना है। चलिए मैं मान लेता हूं कि इस बॉल पे चार्ज है Q प्लस Q, और मुझे जो है, यहां तक क्लियर है। फिर से मैं दोबारा एक डायग्राम बना के समझा रहा हूं आपको। ये आपके पास एक बॉल है और इस बॉल पे चार्ज है प्लस Q, ओके, इस बॉल पे चार्ज है प्लस Q, ठीक है। और यहां से R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, डिस्टेंस R, और सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज जो मैं यहाँ दिखा रखा हूँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से R नहीं मूव कर सकता, मैं क्या करूँगा, यहाँ से X डिस्टेंस पे जाऊँगा, ओके गया, और एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस हो जाएगी dx। प्यार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा हमने एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी dx। ठीक है, ये थिकनेस, ये जो भी हमने एक स्फीयर दिख रहा है आपको, ये एक स्फीयर हमने लिया है बेसिकली, जिसकी थिकनेस रेडियस x मान लो, ये रेडियस x है, और ये जो थिकनेस है ये है dx। तो अब टोटल चार्ज पहले आप फाइंड करना चाहेंगे तो Q कितना होगा, इस पे चार्ज कितना होगा, इस रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, इस पे चार्ज कितना होगा। तो ये तो स्पेस का पॉइंट है, तो पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करो, तो dv हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। अच्छा, अब चार्ज की बात करते हैं तो dq को लिखूंगा a बाई आर, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ये डिस्टेंस कितना x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। अब इसको थोड़ा सा आप सोल्व कीजिए, तो x x तो गेट कैंसिल हो जाएगा, अरे x x जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, सॉरी। तो x x अगर कैंसिल हो जाता है तो रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास dq बचेगा, dq इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई a x इंटू dx, दिस इज द dq, राइट, ओके। अब क्या है कि आपको टोटल चार्ज भी तो निकालना है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई a x dx, एंड ये रेडी डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए सराउंडिंग कहाँ एग्जिस्ट करता है वो समझना है, तो ये रेडियस तो r है ना साहब, ये रेडियस तो r है, और मान लो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करना है, ये कैपिटल आर, तो सराउंडिंग सॉरी स्मॉल आर, तो सराउंडिंग कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो आप जो अभी जो चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन के थ्रू, ये सराउंडिंग का चार्ज है, इनर वाला चार्ज तो हमारा फिक्स है, ये सराउंडिंग का चार्ज है, इसलिए लिमिट हो जाएगा कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब इसको सोल्व कीजिए, रो इसका कितना हो गया, तो 4 पाई a बार, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा कैपिटल आर टू स्मॉल आर, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा 4 पाई a बाई 2, हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, टू टू गेट कैंसिल, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ रहा है, देखें 2 पाई a, ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, रो इज इक्वल टू 2 पाई a कैप स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी नॉट रो, दिस इज द चार्ज Q। ये किसका चार्ज है, सराउंडिंग का चार्ज है, सराउंडिंग का चार्ज है, इस चीज को आप ध्यान रखें, दिस इज द सराउंडिंग चार्ज।
यानी कि आपको यहाँ दो तरीके के चार्ज मैंने बताया है ना, देखो ना डायग्राम में, एक तो इस पे फिक्स है जो कि प्लस क्यू है, उसके बाद भी चार्ज है, तो सराउंडिंग वाला चार्ज मतलब यहाँ से ये वाला चार्ज हमने कैलकुलेट किया, ये वाला चार्ज समझ रहे, ये वाला चार्ज हमने कैलकुलेट किया है। अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज अगर मैं बात करता हूँ तो इस पे चार्ज प्लस सराउंडिंग का चार्ज, तो क्यू टोटल हो जाएगा कैपिटल क्यू, ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्यू टोटल, इस साइड स्पेस है अपने पास, बर्बाद करने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्यू टोटल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्यू प्लस क्यू ऑफ सराउंडिंग, क्यू प्लस क्यू ऑफ सराउंडिंग, तो हो गया क्यू प्लस ये आ रहा है 2 पाई ए इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया क्यू टोटल। अब समझिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है गॉस लॉ से E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड एप्सिलॉन जीरो, तो ये तो हो गया E। अब जहां पे आपको फाइंड करना है वो रेडियस क्या है, स्मॉल आर, ये रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया फाइंड कर लीजिए, ये एरिया तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, ये वाला एरिया सॉरी, एक मिनट, ये वाला एरिया तो आप काफ़ी आसानी तरीके, मतलब एक इजी वे में आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो एरिया वहाँ रख दीजिए आप, जैसे एरिया वहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड क्यू टोटल आ गया क्यू प्लस 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए फटाफट, तो देखिए एक मिनट, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ से फाइंड करेंगे मेरे बच्चों, तो ए इजकल टू कितना आ जाएगा, क्या मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, देखें क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो, तो दोनों इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इंटू इंटू 2 पाई ए, तो 2 पाई से 2 गेट कैंसिल, तो ये कितना रहा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही सब पॉइंट्स हैं जो आपको समझना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो प्लस यहाँ से आ जाएगा, अच्छा हम 4 पाई के टर्म्स में रहने देते हैं ना, कैंसिल करने से कोई फायदा नहीं दिख रहा मुझे, तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, एक मिनट, ठीक है एज इट इज रहने देता हूँ। तो इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, सोल्व करने के बाद ये क्या आएगा, ये आएगा 2 पाई ए आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो माइनस ये आएगा 2 पाई ए कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो आएगा। अब समझिएगा, यहाँ से ये आर 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 स्क्वायर गेट कैंसिल, तो ये तो हो गया आर से इंडिपेंडेंट, अरे ये तो आर से इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो क्यू को अगर एक साथ लिखते हो, ठीक है, तो देखिए E इज इक्वल टू, फटाफट लिखो यार, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, तो Q, ये इसको और इसको एक साथ लो, तो क्या कॉमन लिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचा Q माइनस 2 पाई ए आर स्क्वायर बचा, ठीक है यहाँ पे, और ये तो हो ही गया, सोल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, तो ये तो कांस्टेंट है, तो आपसे क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि ये वाला टर्म्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, ये देखो ये वाला टर्म तो इंडिपेंडेंट है साहब, इस वाले टर्म को इंडिपेंडेंट करना है, तो ये वाला टर्म तभी इंडिपेंडेंट होगा जब ये जीरो हो जाएगा। सो फॉर ई इंडिपेंडेंट, अगर ई इंडिपेंडेंट हो देन Q माइनस 2 पाई ए आर स्क्वायर शुड बी जीरो, तो यहाँ से Q आ जाएगा 2 पाई ए आर स्क्वायर, ये हमारा Q आ गया, ठीक है। और इस समय आपसे चार्ज की वैल्यू तो पूछा, और इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिंपल सा तरीका आप देखें, यहाँ बचा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, तो यहाँ से E आ जाएगा, एक मिनट,
होल्ड। तो यहाँ से ई हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि ये वाला टर्म्स तो जीरो हो गया। ये वाला टर्म्स अगर जीरो हो गया तो सिर्फ ये बचता है, तो ये कितना हो गया 2πa/, देखो इसको लिखते हैं अपन 2πa 2πa/4πε0। तो इसको सोल्व करोगे तो a/2ε0 ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें मैं आपको कंडक्टर्स पढ़ाऊंगा, राइट। सो फिलहाल टनाटन फिजिक्स की तरफ से मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।